আপনারা দেখছেন পূর্বাঞ্চল টাইম। সঙ্গে থাকুন, সঙ্গে রাখুন। বিজেপির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায় আজ সকালে মাদ্রাল বজরংবলীর মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। পাশাপাশি ঘুরে দেখেন অন্নপূর্ণা মন্দির, শিব মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির। এগুলি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। মন্দিরে এসে পুরোহিতদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। তাদের মুখে মাদ্রালের পুরনো ঐতিহ্যের কথাও শোনেন তিনি এবং খুব খুশি হন। আগামী 7ই মার্চ রবিবার ব্রিগেডে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভা। গ্রামের সমস্ত লোক সেখানে যাবেন এবং ব্রিগেডের উৎসবে মানাবেন বললেও তিনি উল্লেখ করেন। 12 লক্ষের চেয়েও বেশি লোক হবে বলে আশা প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। ব্রিগেডের জন্য সভায় এত মানুষ আসবেন যে ভালো করে পা রাখার জায়গা হবে না বলেও তিনি জানান। মহিলাদের উপরে যারা অত্যাচার করেছে তারা কেউ রেহাই পাবে না, যেমন রামায়ণের রাবণও রেহাই পায়নি। তিনি বলেন বিজেপির এই রাজ্য সরকার গঠন করবে। যেভাবে সাধারণ মানুষের উপরে অত্যাচার হচ্ছে, অন্যায় হচ্ছে, বিজেপি সরকার আসলে সেই সব কিছু পরিবর্তন হবেই হবে। বর্তমান সরকারের বিনাশ হবে। तारीख को रविवार दिन 12 बजे दोपहर में भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो देखने की और जो सुनने की लोगों में ललक है, उत्साह है, यह अद्भुत है, अद्भुत। ऐसा हमने कभी नहीं देखा था अपने इस राजनीतिक जीवन में कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए लोग इतने अभी से आतुर और उत्सुक हैं। योजना बना रहे हैं, गांव-गांव, घर-घर लोग जैसे उस दिन त्यौहार मनाने वाले हो, ऐसा वातावरण। और लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री लाखों की संख्या में आएंगे। ब्रिगेड मैदान इतना बड़ा मैदान है जहां लोगों के पांव रखने की जगह नहीं होगी और 12 लाख से ज़्यादा लोग वहां उपस्थित होंगे। दिन पहले सीपीएम का जो ब्रिगेड था उससे ज़्यादा आदमी होगा एकदम। बात देखिए, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, लेकिन जैसा उम्मीद है और जो वातावरण है उसके हिसाब से 12 लाख से ज़्यादा लोग उसमें उपस्थित होंगे। आज माद्राल में गए, मंदिर में पूजा किया, क्या मन्नत किया? मंदिर में गए, मन्नत किया क्या? देखिए, हम लोग भगवान के प्रति आस्था रखते हैं और भगवान हमारे यहाँ कई राह को दिखाते भी हैं, आदर्श के पथ पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं, आत्मबल भी देते हैं। अच्छा काम करने की वहाँ से एक उत्साह बनता है। तो मंदिर में जाना, हम हिंदू हैं और वहाँ जहाँ हमारी आस्था ईश्वर में है, तो जहाँ पता चलता है कि कहीं कोई इतना, आज तो गए तो 125 साल पुराना मंदिर, जहाँ बंकिम चंद्र जी भी उस मंदिर से जुड़े हुए थे, जहाँ शिव हैं, जहाँ अन्नपूर्णा देवी हैं, जहाँ बजरंगबली हैं, जहाँ राम सीता हैं, जहाँ कृष्ण राधा हैं, वहाँ सरस्वती हैं, सारी देवी देवताओं की वहाँ मूर्तियाँ लगी हैं, सबका मंदिर है, एक बड़ा आस्था केंद्र है। यहाँ के जनमानस में भी उस मंदिर के प्रति बड़ी आस्था है। जब मुझको पता चला तो मैं अपने आप को रोक नहीं गया और वहाँ पूजा अर्चना के लिए गया और ईश्वर से मैंने यह प्रार्थना की, हे ईश्वर, पश्चिम बंगाल जो कभी देश का 25% उत्पादन अकेले यहाँ के औद्योगिक इकाइयों से मिलती थी, और घटकर आज 3% हो गया है। यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है,
यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा पूरे देश के गांव-गांव जन-जन में पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ विकास के प्रति उदासीन सरकार, टीएमसी की सरकार, ममता बनर्जी जी की सरकार विकास की गंगा को रोक रखी है। यहाँ अच्छी सरकार बने, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और यहाँ से बेरोजगारी दूर हो, किसानों को हक मिले, मजदूरों को हक मिले, यहाँ महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को रोज़गार मिले, यहाँ मजदूरों को रोज़गार मिले और पश्चिम बंगाल फिर से अपने उस खोए हुए औद्योगिक इकाइयों को प्राप्त करे, उद्योग का जाल लगे। यहाँ हर प्रकार से विकास बाधित है और यहाँ मैं तो आज निश्चित रूप से मैं ईश्वर से प्रार्थना किया हूँ कि ममता बनर्जी जी को जरा सद्बुद्धि दे, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश के महिलाओं की रक्षा के लिए, उनके सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े कानून ला दिए। आज हमारी माँ बहनों पर अत्याचार करने वाला, दुराचार करने वाला कोई रावण बचेगा नहीं, कानून उसको छोड़ेगा नहीं। वैसे दुराचारी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन से में प्रस्ताव लाकर कानून बनाकर फांसी तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया, आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान कर दिया। वैसे हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिसको दुनिया आज लोहा मान रही है, बनर्जी जी का अपशब्द बोलना और अपशब्द में ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करना जो कहीं से भी शोभा नहीं देता है। राज्यसभा का सदस्य कुणाल घोष उसको सीबीआई बोला गया, फिर उसको जांच करेंगे, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है और जो भी मुद्दे उनके सामने आता है उसकी प्रक्रिया है, कानून है, जांच करती है, फिर निष्पक्षता के साथ उस पर आगे बढ़ती है। वह स्वतंत्र संस्था है और वह अपना काम करती है, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सौरभ गांगुली क्या कोई सेलिब्रिटी ब्रिगेड में देखा जाएगा नया मुख? देखिए, यह अभी मैं कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ क्या होता है। अभी यहाँ संगठन के लोग हैं, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी है, उनकी जानकारी में कोई बात होगी। देखिए, ब्रिगेड मैदान से परिवर्तन की लहर जो चल रही है वह तूफान बनकर पूरे पश्चिम बंगाल के बूथ बूथ पर कमल खिलाएगी, बीजेपी को जिताएगी और टीएमसी की सरकार को समाप्त करेगी। पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी की सरकार बनेगी, गुंडा राज समाप्त होगा, भ्रष्टाचारियों का राज समाप्त होगा, विकास रोकने वाली टीएमसी की सरकार जाएगी और विकास की गंगा अपने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और नेतृत्व में जन जन तक पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नया मुख देखने वाला मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊंचा उठाना चाहते हैं, घर घर तक विकास की धारा पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की आस्था बनी है और इस बार टीएमसी की सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। 7 तारीख को रविवार है, ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और अभी से लोगों में जो उत्साह है माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने और देखने का, यह झलक देता है कि माननीय पधारने पर यहाँ भारी संख्या में मिलेंगे और परिवर्तन का संकल्प।